हेलो फ्रेंड्स, आरके कंप्यूटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम रेलगाड़ी या ट्रेन से संबंधित प्रश्नों के टाइप 2 के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने टाइप फर्स्ट के प्रश्नों को डिस्कस किया हुआ है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा हुआ तो आप प्लेलिस्ट में वीडियो वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में यहाँ पे शो होगी, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? एक रेलगाड़ी एक सिग्नल को 11 सेकंड में तथा 260 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 24 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में कितनी होगी? हमें रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है मीटर में। अब यहाँ देखिए, इस प्रश्न में कोई चाल नहीं दिया हुआ है। जब चाल नहीं दिया हुआ है तो हम क्या मानते हैं कि जिस चाल से वो सिग्नल को पार कर रही है उसी चाल से प्लेटफार्म को भी पार कर रही है, यानी कि चाल दोनों स्थिति में समान है। तो सबसे पहले हम बेसिक मेथड देखते हैं, उसके बाद हम ट्रिक से देखेंगे। तो बेसिक क्या है? सबसे पहले हम सिग्नल की चाल निकालते हैं, कितना होगा। चाल बराबर कितना हो गया? दूरी बटा समय। अब यहाँ पे दूरी क्या होगा? जो ट्रेन की लंबाई होगी वही दूरी का काम करेगी। तो ट्रेन की लंबाई हम मानते हैं x बटा दूरी बटा समय। समय कितना है? 11 सेकेंड। यानी कि ये हो गया सिग्नल की चाल। अब प्लेटफार्म की चाल, प्लेटफार्म की चाल क्या हो जाएगी? दूरी बटा समय। अब यहाँ पे दूरी क्या होगी? ट्रेन की लंबाई प्लस में प्लेटफार्म की लंबाई, ये दोनों जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा। तो ट्रेन की लंबाई हमने x माना हुआ है और प्लेटफार्म की लंबाई 260, यानी x प्लस 260 बटा समय कितना है? 24। दूरी बटा समय ये हो गया। अब चूंकि चाल नहीं दिया हुआ है इसलिए दोनों चाल बराबर है। हम ये मानते हैं कि दोनों चाल बराबर है, चूँकि चाल यहाँ स्पेशली डिफाइन नहीं किया हुआ है। तो जब दोनों चाल बराबर है तो ये और ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि x अपान 11 बराबर x प्लस 260 बटा 24। क्यों? क्योंकि जब चाल ये भी है चाल ये भी, तो इतना बराबर ये है और चाल बराबर ये है, और दोनों चाल जब बराबर है तो इसलिए ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। अब क्या करते हैं? इसका तिरछा गुणा कर देते हैं, कटेगा तो है नहीं। तो 24x बराबर कितना आ गया? 11x, और इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? प्लस में 11 संख्या 66, 6 और 11 दूनी 22 और 6 28, यानी 2860 आ गया। अब ये जो 11 है इधर जाएगा बराबर का, तो क्या हो जाएगा? माइनस होकर घट जाएगा। तो 24 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा? 13x बराबर कितना आ गया? 2860। 13 से काट देंगे, 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26, यानी x बराबर कितना आ गया? 220 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। अब ट्रिक से देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले हम देखते हैं सिग्नल को पार करने में कितना समय लेती है। तो सिग्नल हो गया यहाँ पे 11 सेकंड लेती है, और प्लेटफार्म को 24 सेकंड लेती है। ये लिख लिया जो प्रश्न में दिया हुआ है। दूरी कितना है? दूरी भी ये समय हो गया, दूरी यहाँ लिख लेते हैं। जब सिग्नल को पार करेगी तो दूरी कितनी होगी? जो ट्रेन की दूरी है वही दूरी होगी। तो ट्रेन की लंबाई जो है वही दूरी होगी, लंबाई हम x मान लेते हैं, तो यहाँ x हो गया। अब प्लेटफार्म को जब पार करेगी तब दूरी क्या होगी? यानी कि ट्रेन की दूरी और प्लस में प्लेटफार्म की दूरी। तो ट्रेन की दूरी x है, यानी लंबाई x है, और प्लस में प्लेटफार्म कितना है? 260। अब देखते हैं, ये दूरी आ गया, ये समय आ गया। इसका अंतर कितना है? 260 का, और यहाँ अंतर कितना है? 13 का। तो यहाँ से हमें क्या निकलेगा? चाल। कैसे निकलेगा? चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी का अंतर कितना है? 260, और समय का अंतर कितना है? 13। तो यहाँ से चाल निकल जाएगा। चाल बराबर दूरी बटा समय, 260 बटा 13, 13 दूनी 26, कितना आ गया? 20 मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या आ गई? ये चाल आ गई। अब हमें निकालना है लंबाई, यानी कि दूरी। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितना है? 20, और समय कितना है? अब समय यहाँ पे एक 11 है और एक कितना है? 24 है। तो अगर हम 11 से गुणा करेंगे तो सीधे सीधे हमें ट्रेन की लंबाई निकल जाएगी, क्योंकि x ही यहाँ पे दूरी का काम कर रहा है। लेकिन अगर हम 24 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे x प्लस 260 यानी कि प्लेटफार्म भी है, तो हमें प्लेटफार्म को घटाना पड़ेगा वहाँ से दूरी में से।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम 11 से गुणा कर रहे हैं, 11 दूनी 22, 0, इतना क्या हो गया मीटर। ये हमारा ट्रेन की लंबाई आ गई। तो ये ट्रिक है और ये आपका बेसिक मेथड है। क्योंकि यहाँ पे कोई चाल नहीं दी गई है इसलिए हम चाल को बराबर मानते हैं, और जब चाल बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे, और इस तरह से आपका बेसिक मेथड से सॉल्व हो जाएगा। और ये आपकी ट्रिक है, यहाँ से ट्रिक से सॉल्व हो जाएगा। तो जो भी आपको अच्छा लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या होगी। यहाँ भी लंबाई पूछ रहा है मीटर में, तो हम ट्रिक के माध्यम से करते हैं। फर्स्ट प्लेटफार्म और सेकंड प्लेटफार्म, इसका समय कितना दिया हुआ है 100 सेकंड, और इसमें समय दिया हुआ है 60 सेकंड। ये समय हो गया। दूरी क्या है, यहाँ पे दिया हुआ 800 मीटर प्लेटफार्म। अब यहाँ पे हम x लिख सकते हैं, अगर हम रेलगाड़ी की दूरी माने या रेलगाड़ी की लंबाई माने x है तो x + 800 लिख सकते हैं। लेकिन चूंकि x यहाँ भी रहेगा x यहाँ भी रहेगा, तो दोनों अगर हम घटाएंगे तो x अपने आप घट जाएगा। तो हम सीधे क्या करते हैं 800 ही लिखते हैं। 800 यहाँ दिया हुआ है प्लेटफार्म की, और यहाँ पे दूसरे प्लेटफार्म की दूरी कितना दिया हुआ है, लंबाई 400 दिया हुआ है। अब ये हमारी दूरी हो गई, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है रेलगाड़ी की लंबाई प्लस में प्लेटफार्म की लंबाई। तो हम लिख लेते हैं x भी लिख लेते हैं। तो ये दूरी हो गया, ये समय हो गया। अब दूरी का अंतर कितना आ रहा है, यहाँ पे 400 का अंतर आ रहा है। यहाँ पे समय का अंतर कितना आ रहा है 40 का आ रहा है। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटा समय। दूरी कितना है 400 और समय का अंतर 40, तो दोनों अंतर की तुलना हम कर देते हैं। और एक दूरी का है एक समय का है, तो हमारा क्या निकल जाएगा चाल निकल जाएगा। कितना आ गया यहाँ से 10 आ गया। तो 10 क्या आया 10 मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि ये मीटर में है, मीटर प्रति सेकेंड। चाल आ गई। अब क्या निकालना है हमें, लंबाई निकालना है, यानी कि दूरी। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितना है 10 और समय कितना है। अब देखिए यहाँ पे समय अगर हम 100 गुणा करते हैं तो हमें 800 घटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें x के साथ 800 ऐड है प्लेटफार्म की दूरी, तो इसको हमें घटाना पड़ेगा। अगर हम यहाँ 60 से गुणा करते हैं तो हमें क्या घटाना पड़ेगा 400 घटाना पड़ेगा। तो हम 100 से गुणा कर देते हैं, सीधे सीधे 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 1000 आ गया। ये 1000 क्या आ गया 1000 मीटर आ गया। अब ये इस 1000 मीटर में हमारा x भी है, x मतलब ट्रेन की लंबाई भी है और प्लेटफार्म की लंबाई भी है। तो हम इसमें से हम 1000 में से क्या करेंगे प्लेटफार्म की लंबाई को घटा देंगे, तो हमारा ट्रेन की लंबाई आ जाएगा। तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी 1000 माइनस 800 कितना आ गया 200 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर एक रेलगाड़ी एक सिग्नल और 250 मीटर लंबे प्लेटफार्म को क्रमशः 12 सेकंड और 27 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में कितनी होगी। लंबाई निकालना है। अब यहाँ देखिए हमें गति दे दिया है कि चाल दे दिया हुआ है, और एक बार दिया हुआ है सिग्नल को पार करती है, एक बार प्लेटफार्म को पार करती है। तो जब सिग्नल को पार करेगी मतलब वहाँ पे दूरी क्या हो जाएगी अपनी दूरी को ही पार करेगी, तो हम वहीं से रेलगाड़ी की लंबाई निकाल सकते हैं, इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो आइए देखते हैं। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब यहाँ पे देखिए दूरी कितना हो जाएगा, दूरी मान लेते हैं हम x है, ट्रेन की दूरी हम मानते हैं x है, x बटा समय कितना दिया हुआ है, जब वो सिग्नल को पार करेगी तब वो अपनी दूरी को पार करेगी, और रेलगाड़ी की दूरी हमने माना x है, तो x मतलब दूरी हो गया, और समय कितना है सिग्नल को पार करते समय 12 सेकेंड है। क्रमशः लिखा हुआ ना, तो पहले सिग्नल आया तो 12 सेकेंड ये सिग्नल का हो गया और 27 सेकेंड प्लेटफार्म का हो गया। तो x/12, और चाल कितना दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है और हमें मीटर में निकालना है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकेंड में बदलना पड़ेगा। तो चाल कितना है 60
अब इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो हम 5/18 से गुणा कर देंगे बराबर x/12। 12 इधर चला जाएगा, यहाँ लिखते हैं x बराबर 12 × 60 × 5/18। ये 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 और ये 3 दूनी 6 20 हो गया, 20 दूनी 40 और 4 पंचे 20, यानी कितना आ गया 20 पंचे 100, 100 दूनी 200। x बराबर 200 क्या आ गया मीटर, 200 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई 200 मीटर। अब यहाँ पे देखिए ये जो दिया हुआ है ये सिर्फ हमको फंसाने के लिए दिया हुआ है। जब यहाँ पे चाल दे दिया हुआ है और सिग्नल दिया हुआ है, सिग्नल को पार करती है 12 सेकंड में, उसका समय भी दे दिया हुआ है, तो हम सीधे सिग्नल से ही निकाल लेंगे, क्योंकि जब सिग्नल को पार करेगी तो अपनी दूरी को ही पार करेगी और ट्रेन की दूरी को हम x मान लेते हैं, तो यहाँ से सीधे चाल और x/12 यहाँ हो जाएगा, तो सीधे हमारा x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 200 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, किसी रेलगाड़ी तथा एक प्लेटफार्म की लंबाई बराबर है, यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलगाड़ी उस प्लेटफार्म को 1 मिनट में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या होगी। यहाँ भी रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है, बस प्रश्न पूछने का तरीका बदल जा रहा है, बाकी एक ही चीज़ पूछ रहा है, रेलगाड़ी की लंबाई। अब लंबाई बराबर क्या होता है, यानी कि दूरी, दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब यहाँ पे सिर्फ प्लेटफार्म ही दिया हुआ है, कोई अन्य सिग्नल या और कुछ नहीं दिया हुआ है, तो प्लेटफार्म दिया हुआ है तो सीधे हम दूरी बराबर चाल गुणे समय लिखेंगे। लेकिन दूरी क्या होगा, क्योंकि प्लेटफार्म को पार कर रही है तो रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई दोनों ऐड हो जाएंगे, वही दूरी कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, रेलगाड़ी की लंबाई तथा प्लेटफार्म दोनों बराबर हैं, तो अगर हम रेलगाड़ी को x मानते हैं तो प्लेटफार्म भी x हो जाएगा, यानी कि दोनों की लंबाई x है, तो x + x ये दूरी हो गया बराबर चाल कितना दिया हुआ है 90 किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इसको हम क्या करेंगे मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो हम किससे 5/18 से गुणा कर देंगे। 5/18 ही क्यों कर रहे हैं, 18/5 क्यों नहीं कर रहे हैं, ये भी हमने बताया हुआ है पिछले वीडियो में। क्योंकि हमें बड़े से छोटे में जाना है इसलिए छोटा वाला ऊपर रहेगा, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो इसलिए 5 ऊपर रहेगा। अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाना होता तो 18 ऊपर रहता। अब क्या है यहाँ पे समय, समय कितना दिया हुआ है 1 मिनट। अब चूँकि मीटर प्रति सेकंड में इसको बदले हैं तो मिनट को भी हम सेकंड में बदलेंगे, तो 1 मिनट बराबर कितना हो गया 60 सेकंड। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, यहाँ कितना हो गया 2x बराबर कितना हो गया 18 पचे 90, 5 पचे 25 और 25 छक्के 150, कितना आ गया 1500, और 2 से जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 750, ये क्या आ जाएगा मीटर। 2x मतलब इसमें प्लेटफार्म की लंबाई भी थी और ट्रेन की लंबाई भी थी। अब हमने x कर दिया, यानी कि x बराबर सिर्फ एक ही की लंबाई 750 मीटर। अब चाहे इसको आप प्लेटफार्म कहिए या ट्रेन की लंबाई कहिए, क्योंकि दोनों की लंबाई यहाँ कह रहा है कि बराबर है, यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है, 2 रेलगाड़ी समान चालों से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर हो और वे एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर जाती हैं तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल क्या। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, चाल किलोमीटर प्रति घंटे में पूछ रहा है, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, ये फार्मूला होता है। सभी को पता है। अब देखिए रेलगाड़ी वाले प्रश्नों में आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जो दूरी होगी वो हमेशा ऐड होगी, चाहे विपरीत दिशा में हो या समान दिशा में। हमने कल टाइप फर्स्ट में, कल की वीडियो में हमने बताया हुआ है कि चाहे वो समान दिशा में हो और चाहे विपरीत दिशा में हो, लंबाई हमेशा ऐड होती है, और चाल अगर समान दिशा में है तो घटेगी और अगर विपरीत दिशा में है तो जुटेगी। अब यहाँ पे देखिए दोनों का यूज हुआ है इस प्रश्न में। चाल भी क्या कह रहा है, रेलगाड़ी समान चाल से विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा का मतलब एक इस दिशा में है और एक इस दिशा में है, तो यहाँ पे चाल क्या होगा ऐड होगा। यानी अगर मान लीजिए ये x है, समान चाल से तो एक को x मानेंगे तो दूसरा भी x हो जाएगा, तो दोनों की चाल क्या होगी ऐड हो जाएगी, यानी कि यहाँ x + x बराबर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये चाल हो गई। अब दूरी कितना हो जाएगा, दूरी भी यहाँ कह रहा है 120 मीटर है, एक की दूरी कितना है 120
और दूसरे की भी है 120, दोनों की दूरी 120 है। तो अब लंबाई निकालने के लिए क्या होगा, यानी कि दूरी निकालने के लिए दोनों की लंबाई को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 प्लस 120 कितना हो जाएगा, 240। तो दूरी कितना आ गया 240 और चाल कितना है 2x। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2x बराबर, यानी चाल बराबर दूरी कितना आया 240 बटा समय कितना दिया हुआ है 12 सेकेंड, ये समय हो गया। अब चूंकि ये मीटर में दिया हुआ है, 240 हमारा किस में आया, मीटर में ही आया है, तो यहाँ पे ये मीटर प्रति सेकंड हुआ और हमें किस में बताना है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है, यानी कि कम से ज़्यादा में जाना है, तो हम किससे गुणा करेंगे, 18/5 से गुणा करेंगे। अब इसी को काट देंगे, 12 दूनी 24, 20 आ गया और 5 चौक 20 और यहाँ कितना आ गया 18 चौक 72, यानी 2x बराबर 72 आ गया। अब 2x में मतलब क्या है, इसमें दोनों रेलगाड़ी की चाल है और हमसे पूछा है प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल, तो इसको काट देंगे, कितना आ गया 36, यानी x बराबर 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल हो गई। और यहाँ क्या कह रहा है, दो रेलगाड़ी समान चाल से हैं। समान चाल का मतलब एक की चाल अगर 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरे की चाल भी 36 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, यानी कि प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल क्या हो गई 36 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों वीडियो यदि आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। जय हिंद।